इंसान ईर्ष्या में अपनी ही परेशानी का कारण बनता है। गुरु अंगद देव की इस कहानी से जानेंगे, इंसान क्रोध और अज्ञानता में कभी कभी ऐसी चीजें कर बैठता है जिससे न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी नुकसान हो जाता है। सिख गुरु अंगद देव का यह ज्ञान जीवन की आधी से ज्यादा चिंताओं को दूर करता है। इस कहानी से जानते हैं कि आखिर कैसे यह इंसान ईर्ष्या में अपनी ही परेशानी का कारण बना। एक समय की बात है, वर्षा नहीं हो रही थी। किसान चिंतित थे। किसी ने बताया कि पास के गांव में तपा नाम का एक योगी रहता है, वो बारिश करा सकता है। तब कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने उससे योग विद्या से बारिश कराने की विनती की। उसी गांव में सिख गुरु अंगद देव का भी डेरा था। तपा उनसे बेहद ईर्ष्या करता था। गुरु को तंग करने का अच्छा मौका जानकर उसने कहा, तुम्हारे गांव में अंगद देव नाम का साधु आया है, वह जब तक गांव में रहेगा वर्षा नहीं होगी। लोगों को अंगद देव के प्रति अपार श्रद्धा थी, फिर भी योगी की बात को सत्य मान उन्होंने अंगद देव को सारी बात बताकर नम्रता पूर्वक डेरा हटाने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा कि यदि उनके जाने से बारिश होती है तो उन्हें गांव छोड़कर जाने में हर्ज ही क्या। वह दूसरे गांव में चले गए। उनके जाने के बाद भी जब वर्षा न हुई तो लोगों को गुस्सा आया और तपा को तंग करने लगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। उसने तंत्र मंत्र का काफी सहारा लिया, फिर भी बारिश नहीं हुई। तब लोगों ने उसे बुरा भला कहा। गुरु अमरदास जब गुरु अंगद देव से मिलने गांव में आए तो लोगों ने सारी हकीकत बताई। यह सुन अमरदास जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जहां जहां बारिश चाहते हो तपा को ले जाओ। तब तपा को खींचकर लोग दूसरे गांव ले गए। अंगद देव जी को यह बात जब पता चली तो उन्होंने गुरु अमरदास से कहा, अगर कोई बुराई करता है तो हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमें करामात से कोसों दूर रहना चाहिए। मालिक की रजा में ही हमें राजी होना चाहिए। इसलिए हमें मान अपमान की परवाह न कर सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि तपा ने ईर्ष्या के कारण ही अंगद देव को परेशान करने का मौका ढूंढा, लेकिन जिसके कारण ज्यादा परेशानी तपा को ही हुई। इसलिए हमें कभी भी ईर्ष्यावश दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में तपा के साथ हुआ। बाद में गुरु अमरदास जी ने लोगों से कहा, आप लोगों ने गुरुजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। गुरुजी को सारे गांव वाले मिलकर वापस गांव लेकर आए तो आपके यहाँ बारिश हो सकती है। जिस जिस खेत में आप साधु के चरण डलवाएंगे उस खेत में बारिश हो जाएगी। लोगों ने अपने खेत में पहले बारिश करवाने के लालच में साधु की खींचातान करने लगे। इस प्रकार गांव में खूब बारिश हुई। लोगों ने साधु को खींच खींच कर गांव गांव फिराया और बारिश करवाई।